लगाए नहीं अभी आप? चलो बोल दीजिए। Good afternoon, all of you. And my next topic is reflection of light from curved surface and spherical mirrors. बेटा इसके पहले हमने पढ़ाया था प्लेन मिरर एंड यूजेस एंड इमेज ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस। यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट from curved surface या कर्व सरफेस जो होते हैं उसको स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर से भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था कि स्फेरिकल या स्फीयर क्या होता है। अगर कोई स्फीयर बना है उसको दो पार्ट में कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये वाला सरफेस होना, अगर इसके आउटर साइड में पॉलिश कर दिया जाए एंड इनसाइड जो होती है ये अंदर की जो सरफेस होती है या इनसाइड सरफेस होती है बेटा, जिसके द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, फिर रिवाइज किया जा रहा हूं कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर है जो कि स्फेरिकल या स्फीयर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर एक पार्ट जो कि आउटर साइड में पॉलिश कर दिया जाए तो जो रिफ्लेक्शन होगा बेटा वो इनसाइड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसके पहले एक चीज और बता दे रहा हूं बेटा, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा दो टाइप होंगे हमारे, कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज द कॉन्वेक्स। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अभी हमने डिफाइन किया कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग बताएं तो होता है कि ए कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। इसको जो इनसाइड सरफेस होता है बेटा, जो अंदर वाली इनसाइड सरफेस होता है उसको कॉनकेव सरफेस भी बोलते हैं। तो मतलब अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके जो इनसाइड सरफेस होगा उसके द्वारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। मतलब एक कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। एंड नेक्स्ट इज द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा, इसका अपोजिट जस्ट जिसमें की रिफ्लेक्शन आउटर या आउट सरफेस से होगा वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, और इनसाइड जो होती है इनसाइड साइड या इनर सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसको डिफाइन किया गया है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच
द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक ये भी डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज करवा देना इसका। क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट नंबर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा देखो अभी बताया अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा बेटा। अब अगर मान लो यहां से कट कर दिया जाए तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेंटर। अगर कॉनकेव मिरर ले लिया जाए तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा सी होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको डिनोट करेंगे सी से। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसको डिफाइन किया जा सकता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अभी बताया था स्फेरिकल मिरर उसका जो मिड पॉइंट तो होगा सी, सेंटर भी बोलते हैं। तो ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब कि जो इस स्फीयर का एक जो पार्ट होता है वही आपका कॉनकेव मिरर बोला जाता है और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि और ध्यान रखना बेटा कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ? लेफ्ट साइड में होगा। दिस इज द लेफ्ट साइड। अगर यहीं पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां से क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लिया जाएगा बेटा ये, तो ये जब कॉन्वेक्स लेंस लिया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जब लिया जाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा बेटा वो राइट साइड में होगा। तो अब यहां से अगर डिफाइन करें नेक्स्ट हेडिंग जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये देखो यहां पे हमने स्फेरिकल स्फीयर दिया है, दिस इज द सेंटर सी। तो जो स्फीयर से डिस्टेंस होती है बेटा सेंटर तक वही रेडियस बोली जाती है। तो यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं ए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मतलब कि अगर कोई स्फीयर है उसकी जो स्फीयर की रेडियस होगी और ये जो आपका कॉनकेव मिरर है वो उस स्फीयर का एक पार्ट है, तो उसकी जो स्फीयर की रेडियस होगी वही उस कॉनकेव मिरर की रेडियस होगी। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड नेक्स्ट आता है पोल। पोल क्या होता है बेटा? अगर यहां डिफाइन किया दिस इज पोल, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? पोल, या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। दिस इज द पोल। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? यू नो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होके जाती है और मिरर को जहां पे काटती है मतलब पी पॉइंट पे कट करती है, तो ये जो
स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पी सी और एफ से होकर जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और पोल पे कट करती है, तो वही आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है या प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी, एक चीज और है बेटा, अपेर्चर ऑफ मिरर। अपेर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, अपेर्चर ऑफ मिरर क्या होता है बेटा। जो बेटा मिरर का साइज होता है ना, वही एम डैश, वही आपका अपेर्चर ऑफ मिरर बोला जाता है। मतलब कि जो ये मिरर का साइज जहां तक होगा वही उसका अपेर्चर ऑफ मिरर बोला जाता है। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है कि द पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपेर्चर ऑफ द मिरर। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, यहां से हम आपको बता देते हैं, ये कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, this is the pole and this is the focus and this is the center of curvature। अब क्या होता है बेटा कि अगर इन्फिनिटी से चलने वाली रेज, पैरेलल रेज, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पास थ्रू ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलने वाली लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलने वाली लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब कि जब रिफ्लेक्शन होता है मिरर के बाद में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होके जाती है, वो जो पॉइंट इस पॉइंट से होके जाती है वही आपका फोकस बोला जाता है, ठीक है ना। या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस या फोकस, यू कैन से एनीथिंग। अब यहां से आता है नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है ना। मतलब कि जो डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच की होती है वही आपकी फोकल लेंथ कही जाती है और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, इसको रियल फोकस भी बोलते हैं। जो कॉनकेव लेंस जो होता है इसका जो फोकस होता है लेफ्ट साइड में होता है, और जो कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा उसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, और कॉन्वेक्स जो मिरर होगा उसका फोकस राइट साइड होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसको रियल फोकस भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये भी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, लेकिन रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां से इसको देखो क्या है, यहां पे प्रिंसिपल फोकस अगर बनाना चाहो कॉन्वेक्स लेंस का भी बना सकते हो। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
अगर यहाँ से पैरेलल रे आ रही है बेटा, इसको आने मिला दो, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, ये कहां से होते हुए जाएंगे, एक पॉइंट से होते हुए जाएंगे जिससे फोकस कहेंगे, ठीक है ना। डॉटेड लाइन बना देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे आ रहे हैं वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे लाइट जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, डाइवर्जन हो रहा है, मतलब दूर दूर जा रही है, हट रही है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ रेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। Between radius of curvature and focal length, ठीक है ना बेटा। अब यहां जो रिलेशन आएगा बेटा, F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहां से जो रिलेशन आएगा F इज इक्वल टू आर अपॉन टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं जो कि मैंने कराए हैं क्लास में, आपके क्लास में कराए हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ में जो रिलेशन होता है, अगर उसके थ्रू कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो कर सकते हो ना। कि मतलब अगर कहा जाए कि एक ऐसे न्यूमेरिकल ले रहा हूं बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कह रहा फोकल लेंथ पता करना है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखी है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, आर इज इक्वल टू 30 दे रखी है बेटा। एफ की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो सीधे फार्मूला अप्लाई कर दो, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 2, तो एफ इज इक्वल टू 15 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। कर लोगे ना। इस अगर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कर लोगे ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर रिवाइज करा दे रहा हूं। अब आया रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब बेटा कॉन्केव मिरर द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रूल्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट रूल आपको बताया था मैंने बेटा, फर्स्ट रूल, इसमें 4 रूल होते हैं, 2 3 4। तो फर्स्ट रूल क्या होता है बेटा, अगर कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सप्रेशन, अगर
दिस इज द सी एंड एक चीज और ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन पी टू एफ इज इक्वल टू सी टू एफ, मतलब कि डिस्टेंस जो होती है P से F के बीच की डिस्टेंस इक्वल C टू F के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला रूल जो बता रहा है इमेज फॉर्मेशन का बाय द कॉन्केव मिरर, अगर बीम ऑफ लाइट विच इज पास या विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग बाय द थ्रू द फोकस, मतलब कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइंस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर फोकस से होकर जाएंगी, कहां से, फोकस से होकर जाएंगी। बेटा ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल है बेटा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस, मतलब फोकस से होके जाएंगी, ठीक है ना। द नेक्स्ट जो नेक्स्ट रूल है बेटा इसी का अपोजिट कर दो, या ये पोल है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट रूल में बेटा, अगर कोई लाइट ऑफ रेज फोकस से होके जा रही है, कहां से, फोकस से होके, सपोज दैट जी फोकस से होके जा रही है, कोई भी लाइट रेज फोकस से होके जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिरर ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट रूल जो है उसका अपोजिट है, कि उसमें था कि पैरेलल जो आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जा रही थी, इसके बाद अगर इसमें कोई लाइट रेज है वो फोकस से होके जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिरर ये रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरा रूल हो गया बेटा। तीसरा रूल क्या होता है कि अगर this is the concave mirror, this is the focus and this is the center of curvature। अब यहां से कोई अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो विदाउट चेंज हिज वे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर ये रिटर्न हो जाएगी उसी वे पे, या उसी वे से रिटर्न हो जाएगी जिससे वो आई थी, उसी वे से वापस चली जाएगी, मतलब कि जहां से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर वो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद फोर्थ रूल क्या होता है, फोर्थ रूल होता है बेटा कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिर रही है, पोल पे गिर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनाएगा मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे गिरेगी तो पोल के गिरने के बाद जो एंगल का फॉर्मेशन करेगी, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ कॉन्केव मिरर बाय द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना बेटा। ये चार लॉ है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके द्वारा आ जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉन्केव मिरर। अब जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर द्वारा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देयर आर 6 कंडीशन बाय विच वी कैन फॉर्म the 6 images
ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब कि बेटा कि 6 अब कॉन्केव मिरर द्वारा 6 पोजीशन होंगी जिसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है, जो कि बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, इसका थोड़ा बचा, ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है ना, इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, हैंड्स रिटन नोट्स हैं बेटा। ठीक है ना, जितना समझ में आया कि नहीं आया, जो समझ में ना आया बेटा पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो इसके आगे का जो भी है वो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है ना।